कोई दिक्कत नहीं, आँख में नहीं लग रहा किसी का लाइट वाइट? चलिए तब ठीक है। लाइट वाइट लगेगा बता दीजिएगा आँख में। चलिए कहाँ तक हम लोग कल पढ़े थे? शिक्षित अशिक्षित में चुनाव पहुंच गए थे हम लोग ना थोड़ा बहुत। शिक्षित अशिक्षित था, 30% लोग वाला था ना लास्ट क्वेश्चन। 66 आ रहा था। चलिए उसी का आगे शुरू करते हैं आज, ठीक है। चलिए लिखेंगे क्वेश्चन आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, अच्छे से लगाइए। बनी आप टेम्पू से आती हैं तभी लट जा रहा है, बड़ा समस्या है। कितना बस आएगा जी? 10 लाख में आ जाएगा? हाँ ऐसे सीधा है, लक्ष्मणपुर, शत्रुघ्नपुर, झंगा थाना रहे हैं। ऐसी डुमरी इस रहे हैं, मंदिर रहे हैं, फिर ये मस्जिद से उठा लेंगे रामचंद्र को। कम सुनी तो रही बस वहाँ छुट्टी जा। कितना आ रहा है? बच्ची लिख लीजिए आप भी क्वेश्चन बगल में, हाल दे जल्दी से। यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है तो लड़कों की संख्या कितनी है? तो हमें पता है कुल संख्या, देखिए हमें 100 मानना है ना। कोई विद्यालय है, किसी विद्यालय में अगर लड़के हैं, मान लीजिए कितना भी लड़के हों, ठीक है, जो हमारे जो कुल संख्या जो होगा हमें क्या मानना है? 100% मानना है। जब 100% हम मानेंगे तो इसी में कुछ लड़के होंगे कुछ लड़कियां होंगी। तो इस सवाल में कह रहा है यदि किसी विद्यालय में 75% क्या है? लड़के हैं। जब 75% लड़के हैं तो क्या कितना बचा है? इसमें क्या जोड़ 100% हो जाए? कहीं से 25 जोड़ दीजिए, 25% क्या हो जाएंगी? लड़कियां हो जाएंगी। ये लड़कियां हो गई, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे? लड़के हो जाएंगे। कह रहा है उस विद्यालय में 420 लड़कियां हैं, ठीक है। जब 420 लड़कियां हैं तो 420 लड़कियां हैं, यहाँ कह रहा नहीं 420 नहीं है, 75% है, यानी 75% में या संख्या में दिखा रहा है। संख्या में 420 कह रहा है, परसेंटेज में क्या कह रहा है? 25% है, ठीक है। इसी परसेंटेज को 25% को किसी तरह 75% कर देंगे तो क्या हो जाएगा? लड़कों की संख्या आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, जब इसमें अपने पास में 25% 420 के बराबर है तो आप क्या करेंगे? 3 से गुणा कर देंगे, इस पक्ष में भी 3 से गुणा कर देंगे तो 25 3 75 हो जाएगा। 75% का वैल्यू आपका आ जाएगा। जब इससे गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 4 3 12, यानी 1260 क्या हो जाएगा? 75% का वैल्यू, 75% क्या है? लड़कों की संख्या है, यानी कितना हो जाएगा? 1260, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 100% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? कहेंगे सर 100% वैल्यू जो हो जाएगा कुल संख्या हो जाएगा हमारा। उसके लिए आपको 4 से काटना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा ना। 4 से गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, हो गया।
चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसको सॉल्व करिए आप लोग। चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। हाँ, चलिए देखते हैं कितना आ रहा है। ऑप्शन में दिया है 23, 22, 20 और 32। ठीक है, ठीक है। ऐसे सवाल हल करने के लिए हमें क्या करना होता है, 2-3 चीज ध्यान देना होता है। ठीक है, एक जो होगा पूर्णांक जो होगा आपका, ठीक है, पूर्णांक का मानेंगे कितना, 100%। ठीक है, और इसी में से 100% में से, ठीक है, कुछ लोग पास होंगे, कुछ लोग फेल होंगे। ठीक है, एक ऐसा बीच का नंबर चूज किया जाता है, जैसे मान लीजिए 50%, 60% नंबर है पास होने के लिए, तो कोई अगर पा जाएगा 55% फेल हो जाएगा। ठीक है, इससे कम पाएगा ना, कोई पा जाएगा आपका मान लीजिए 58%, ये भी फेल हो जाएगा। ठीक है, 45 पा गया, ये भी फेल हो गया। इसी में से 60 में से कोई 61 पा गया, पास हो जाएगा ना, ये 62 पा गया, पास हो जाएगा। ठीक है, 63 पा गया, पास हो जाएगा। यानी कि 60 से अधिक पाएंगे तो पास, इससे थोड़ा सा भी कम पाएंगे तो क्या हो जाएंगे, फेल। ठीक है, लेकिन पूर्णांक हमेशा क्या होगा, 100। पूर्णांक मतलब अधिकतर नंबर जो होगा उस परीक्षा में। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है जो आपका पूर्णांक होगा, पूर्णांक क्या मानेंगे आप लोग, 100%। ठीक है, अब कह रहा सवाल में कि एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, इसको ऐसे लगाते हैं, 20 अंक, 20% अंक कोई प्राप्त किया, वो फेल हो गया कितने अंक से, फेल हो गया तो यानी माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर कह रहा है एक लड़का 30% पा रहा है, हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक प्राप्त होते हैं और 20 अंकों से पास हो गया। ठीक है, यानी 20 अंक अधिक पा गया। ठीक है, अच्छा पासिंग नंबर क्या होगा, जो पासिंग नंबर होगा, ठीक है, परसेंटेज या नंबर, वो होगा या तो 30% माइनस 20 करेंगे अंक। ठीक है, या तो क्या होगा, पास, या तो करेंगे आप 20% जो पा रहा है उसको 5 नंबर और दे दीजिए अपने पास से, तभी तो होगा, ये अंक हो गया। ठीक है, ये दोनों अंक हो गया, तो यही होगा इसका क्या, पासिंग नंबर। ये भी पासिंग नंबर हो गया आपका, ये भी पासिंग नंबर हो गया। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में क्या करना है, दोनों का अंतर करना है। ठीक है, दोनों का अंतर करना है। जब अंतर करेंगे आप तो कहेंगे सर यहाँ हो जाएगा 10%, होगा क्या, यहाँ अंतर करेंगे तो होगा 25, 15 होगा 25 होगा, 25 होगा। कैसे, अंतर का मतलब होता है कि आप, ठीक है, 20 में से -5 घटा रहे हैं, ये तो होता अंतर। तो माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस, यानी कि 20 माइनस माइनस गुणा हो जाएगा +5 बराबर 25। अंतर करने में क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। जब 25 हो गया तो 10% का वैल्यू कितना हो गया, 25। ठीक है, तो क्या हम निकाल सकते हैं, 5 से कट जाएगा ना, तो 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 2% का वैल्यू हो जाएगा 5। ठीक है,
तो देखिए 2% का वैल्यू हो गया 5 अंक, 2% का वैल्यू 5 अंक, 2% का वैल्यू 5 अंक है, तो अब इसी में रख दीजिए, यानी 20% तो चाहिए था, अब 5 अंक का मतलब 2%, 2% का वैल्यू क्या है 5 अंक, 5 अंक का मतलब 2%, कितना हो जाएगा 22%। ठीक है, इसको इसी तरह नोट करिए, फिर एक बार समझाते हैं इसको हम। एक बार इसको ऐसे समझ लीजिए आप लोग, ठीक है, फिर इसके ऊपर समझाते हैं हम। अगर जो आप 100% निकालेंगे, 50 से यहाँ भी गुणा करेंगे और 50 से यहाँ भी गुणा करेंगे, तो 250 जो आएगा आपका पूर्णांक हो जाएगा, 250 आपका पूर्णांक आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी पूछेगा बता देंगे। पास वाला कितना नंबर पा रहा है, फेल वाला कितना नंबर पा रहा है। हो गया। ठीक है, इसको बेसिक्स भी लगाया जा सकता है, लेकिन अभी हमको बेसिक नहीं सीखना है, बेसिक सीखेंगे जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे अच्छे से। ये हर बार ये अंतर करना है। ठीक है, ठीक है, मिटाते हैं इसको। ठीक है, मिटा के बराबर समझते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, ठीक है, कह रहा है एक छात्र 20% अंक पा रहा है और वो 5 अंकों से फेल हो गया। जो फेल हो गया उसको माइनस कर लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक पा गया 30%, वो 20 अंक अधिक पा गया, यानी पास होने से 20 अंक अधिक पा गया। ठीक है, तो जो पासिंग नंबर होगा वो क्या होगा, या तो 20% पा जाइए, ठीक है, अब प्लस 5 अंक और पा जाइए, मतलब 5 अंक और दे दिया जाएगा तो पास हो जाएगा। अगर जो मान लीजिए कोई लड़का 5 अंक से फेल हो रहा है, उसे 5 अंक दे देंगे तो पास हो जाएगा ना। ठीक है, तो 5 अंक दे दीजिए। ठीक है, और इसको अगर पासिंग अंक देखा जाए ये भी हो सकता है, या तो 30% दे दीजिए आप और इसका 20 अंक ले लीजिए। ठीक है, 20 अंक ले लीजिए, तो केवल क्या हो जाएगा, पास होगा ना, एक नंबर ज़्यादा होगा ना एक नंबर कम होगा। जैसे मान लीजिए 25% पासिंग नंबर है, ठीक है, ठीक है, कोई 25 अंक प्लस 10 अंक, 10 नंबर और पा गया है, यानी 10 नंबर निकाल लेंगे तो केवल पास ही रहेगा ना। ठीक है, कोई 20 अंक पा गया और 10 नंबर से फेल हो गया, इसको 10 नंबर दे देंगे तो पास नहीं हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों पासिंग नंबर हो गए ना, ये भी पास हो रहा है, ये भी पास हो रहा है, वैल्यू आप जिसमें रखिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इन दोनों का अंतर करना है। जब आप अंतर करेंगे इसको, ठीक है, यहाँ भी अंतर करेंगे, तो आप यहाँ पर घट के क्या इतना आया है 10%, यहाँ पर घटाए तो हो गया 25, क्योंकि माइनस प्लस का जब गुणा होता है तो क्या हो जाता है, माइनस होगा ना। जब माइनस माइनस का गुणा होगा, अंतर करेंगे तो यहाँ माइनस होगा ना, माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ इतना आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, जो काटने वाला काट लीजिए, जब काटें आप कहें से 2%, ठीक है, 5 बचे 25 हो गया, यानी 5 अंक, यानी 2% का मतलब है कितना अंक, 5 अंक, हर 2% में 5 अंक बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको 5 अंक देना था, तो जब 20% था, ठीक है, और जब 5 अंक इसको देंगे आप, तो 5 अंक कितना देंगे, 5 अंक नहीं देंगे, 5 अंक की जगह देंगे 2%, इन होगा, दोनों का जोड़ना था तो कितना हो जाएगा 22%। 22% क्या है, पासिंग नंबर। ठीक है, तब चलिए, ठीक है, तो नोट कर चुके हैं आप लोग। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, चलिए देखते हैं।
कह रहा है कि एक परीक्षा में नहीं, एक प्रत्याशी है, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। तो 20% अंक प्राप्त किया है और 30 अंकों से फेल हो गया है, तो फेल होगा तो माइनस करेंगे ना आप लोग, माइनस हो गया है, ठीक है। फिर कह रहा है परंतु अन्य प्रत्याशी 32 अंक प्राप्त करके 32% अंक प्राप्त करके 32% अंक प्राप्त करके और 42 अंक 42 ठीक 32 अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। 42 अंक अधिक यानी 42 अंक क्या ज़्यादा प्राप्त कर दिया, प्लस कर लेंगे, ठीक है। अंतर करना है, अंतर करेंगे तो 12% आएगा क्या, 12% आ जाएगा, या कितना आएगा 72, ठीक है, ठीक है। तो कहेंगे सर जी 1% का वैल्यू जो आपका आ जाएगा, ठीक है, 1% बराबर आ जाएगा आपका 6 अंक, ठीक है। ये अंक वाला है, ये परसेंटेज है, 1% का 6 अंक। अच्छा, पास होने के लिए आपको चाहिए 30%, 20% प्लस 30 अंक, ठीक है। तो कहेंगे सर जी 1% का वैल्यू है कितना, 1% का वैल्यू 6, तो 30 अंक के लिए 5 से गुणा कर दीजिए। तो कहेंगे सर 5% का वैल्यू हो जाएगा 30 अंक, ठीक है। 30 अंक का मतलब है 5%, ठीक है। यहाँ 20% है, परसेंटेज दोनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 25%, ठीक है। अच्छा, पूर्णांक कितना होगा इसका, पूर्णांक 600 हो जाएगा, क्योंकि 1% का वैल्यू 6 है, तो दोनों जगह 100 से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 600, ठीक है। पास होने के लिए इसको पहले वाले को 20% के साथ साथ 30 अंक देंगे तो पास हो जाएगा, 20% में 30 अंक जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा, लेकिन 30 अंक अरे परसेंटेज दोनों जोड़ा नहीं जा सकता है, तो इस अंक को आप परसेंटेज में करेंगे, जब अंक को परसेंटेज में करेंगे तो क्या हो जाएगा 5% आ जाएगा, ठीक है। इसी सवाल में अगर पूछ ले बताइए पास अंक क्या है, पासिंग अंक क्या है, तो कहेंगे सर जी 1% का वैल्यू कितना था, 1% का वैल्यू 150 था, 1% का वैल्यू 6 था, ठीक है। तो 1% का वैल्यू आपका कितना हो गया 6, तो 20% का वैल्यू कहेंगे 20 से गुणा कर दीजिए, 20 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो 20% का वैल्यू हो जाएगा आपका 120। अच्छा, 30 अंक और भी देना पड़ेगा, ठीक है, यही तो पासिंग अंक है। तो 20% में जोड़ेंगे आप 30 अंक तो पास होगा, तो 20% का मतलब हो गया 120 अंक और प्लस 30 अंक, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये पासिंग नंबर है, ठीक है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए इसको मिटाते हैं तो ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग, अधिकतम अंक है, ठीक है, इसको सॉल्व करिए आप लोग अच्छे से।
आंसर लगा के बैठे रहिए, ठीक है, बोलेंगे तब बताइएगा सही है गलत है। एक बार सोचा करिए क्या सही है क्या गलत है। प्लस माइनस लगाते रहिए नहीं। चलिए ठीक है, देखते हैं सवाल को। हाँ, कह रहा है एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, 30% अंक प्राप्त किया, 30%, और कितना अंक से फेल हो गया? 6 अंक से। ठीक है, यहाँ तक। एक दूसरा प्रत्याशी है, वो कितना प्राप्त कर रहा है? एक दूसरा प्रत्याशी है, वो 40% अंक प्राप्त कर रहा है और न्यूनतम अंक से 6 अंक अधिक पा रहा है। ठीक है, हाँ। एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। अधिकतम अंक क्या है? अधिकतम अंक क्या है? ठीक है, यहाँ आपसे अधिकतम अंक पूछा है। अधिकतम अंक मतलब पूछा पूर्णांक आपसे। ठीक है, इसका मतलब क्या मानेंगे आप? 100%। ठीक है, जब 100% मानेंगे तो कहेंगे सर जी इन दोनों का हल करेंगे आप, तो यहाँ से आ जाएगा 10%। आएगा क्या? इन दोनों का हल करके क्या आ जाएगा? 12। ठीक है, 12 अंक आ गया। एक 10% का वैल्यू 12 है, तो 100% का वैल्यू 1 जीरो बढ़ा देंगे, 1 जीरो यहाँ भी बढ़ा देंगे, तो अधिकतम अंक आपका यही हो जाएगा। अधिकतम अंक यानी पूर्णांक। ठीक है, हाँ 120 इसका आंसर हो जाएगा। अधिकतम अंक मतलब उस परीक्षा में अधिकतम अंक रहा होगा 120, यानी पूर्णांक कितना रहा होगा? 120। ठीक है, क्या? ठीक है, देखिए एक परीक्षा में, बात मत करिए, एक परीक्षा में क्या क्या हो सकता है? अधिकतम अंक हो सकता है। अधिकतम अंक, किसी परीक्षा में गए बैठने, हम बैठे हैं, ठीक है, तो पूछेंगे ना आप सर जी उसमें अधिकतम अंक कितना था, तो हम यही कहेंगे उसमें अधिकतम था 150 क्वेश्चन का था, 120 क्वेश्चन का था, 100 क्वेश्चन का था, ये तो अधिकतम अंक होता है। अच्छा 100 क्वेश्चन 120 अधिकतम अंक था, तो आप कितना पाए थे? तो हम यही कहते हैं हम 10 नंबर पाए थे। अच्छा परसेंटेज में क्या होगा? तो अलग होगा। ठीक है, किसी परीक्षा में अधिकतम अंक 100 है और आप पा रहे हैं उसमें से 20 नंबर, अब 20 नंबर पा रहे हैं, यानी कितना परसेंट पाएंगे? 20% पाएंगे। ठीक है, तो अधिकतम अंक मतलब है 100% आपका अधिकतम अंक है। उसी में से आप कुछ, ये लड़का पाया है फेल हो गया है, यानी 30%, ठीक है, अंक पाया 6 नंबर से फेल हो रहा है। 40% पाया 6 नंबर से क्या हो रहा है? अधिक नंबर पा जा रहा है। अधिकतम अंक मतलब पूर्णांक है इसका। ठीक है, हो गया ये। चलिए इसको मिटाते हैं। अधिकतम अंक मतलब क्या है? पूर्णांक। ठीक है, चलिए इसको देखिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, सॉल्व कर रही, हो गया। अपना अपना आंसर लेके बैठे रहिए आप लोग। क्या हुआ? ठीक है, पूर्णांक इस कंडीशन में क्या मानेंगे? 100 मानेंगे। पूर्णांक 200 आ जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं सवाल को। हाँ, कह रहा है, ठीक है, राजीव है कोई, ठीक है, वो 20% अंक प्राप्त करते हैं, 20% अंक प्राप्त करते हैं, 20% अंक प्राप्त करते हैं, तो कितना फेल हो जा रहा है? 24 अंकों से फेल हो गया। ठीक है,
ठीक है, कह रहा राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, तथा अरविंद को 45% अंक मिले, 45% अंक मिले और वह 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, यानी 26 अंक से पास हो गया, 26 अंक अधिक मिल गए, यही ना है। ठीक है, 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक हैं? ठीक है, कितने प्रतिशत अंक, यानी आप 20% को दे दीजिए अपने पास से 24 अंक, तो पास हो जाएगा ना ये लड़का, अपने पास दे देंगे तो। ठीक है, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। कहेंगे सर दोनों को जोड़ेंगे, घटाएंगे आप, यहाँ भी घटाएंगे, अंतर करेंगे, अंतर करेंगे, तो कितना आ जाएगा 25। 25% का वैल्यू आ गया 50। ठीक है, यानी कहेंगे सर जी 1% का वैल्यू आ जाएगा, 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। ठीक है, हमें करना है इसको 24, अंक को 24 करना है। इसको 24 करने के लिए 12 से गुणा कर दीजिए, हो जाएगा क्या, 12 से गुणा कर दीजिए, जैसे 12% का मतलब हो गया 24 अंक। ठीक है, 24 अंक का मतलब हो गया 12%, अब प्लस 20% और था इसके पास। ठीक है, दोनों को जब ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 32%। 32% क्या है, पास प्रतिशत। ठीक है, इस परीक्षा में आपको 32% अंक मिलेगा तभी आप पास होंगे। ठीक है, हो गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरे तरीके से, नोट कर लीजिए इसको। हो गया ना, हाँ पूर्णांक, पूर्णांक इसका 200 हो जाएगा आपका। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ, क्या हो गया, आप लोग को साउथ कोरिया भेजने वाले हैं, रसिया चले जाइए, क्या करना है। ठीक है, लिखिए, एक तो कमीज का क्रय मूल्य क्या है? तो कमीज का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, लगाइए इसको। डेढ़ सौ, डेढ़ सौ आ रहा है, 150 तो ऑप्शन में है। ठीक है, देखिए ऐसे प्रश्न हल करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आप देखिए क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, जो क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य को आप क्या मानेंगे 100% मानेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए आप लोग। ठीक है, जब 100% आप मान लिया क्रय मूल्य को, ठीक है, तो इससे अगर जो कम हो रहा है, कमी का मतलब क्या होगा, हानि होगा, हानि होगा ना। इसके जब आगे जाएंगे तो क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, वृद्धि पर लाभ होगा। ठीक है, 100% आपका सीपी है, यानी क्रय मूल्य है, तो यानी कि अगर 100% कोई चीज़ खरीद के लाए आप, ठीक है, उसको बेच दिए 80% पे, तो हानि होगा ना 20% का। उसको बेच दिए 120 पे, तो लाभ होगा कितने का, 20% का। ठीक है, तब तो ये इस सवाल में कह रहा है, इसी तरह लगाएंगे बेटा इसको। ठीक है, इस सवाल में क्या कह रहा है,
इस सवाल में कह रहा है कि एक कमीज को 15 और 17 लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य 3 का अंतर होता ना, ठीक है। आप देखिए एक जगह बेच रहे हैं कितने में, 15% लाभ में, यानी 115 में बिक रहा होगा तभी तो लाभ होगा। फिर एक जगह और बेच रहे हैं कितने में, 17% लाभ में, ठीक है। 15% की लाभ से बेचने से, ठीक है, अगर 15% के बजाय आप 17 में बेचेंगे, ठीक है, कितना का होगा, यहाँ अंतर कितना का आएगा, 2% का, यानी 2% का अंतर आएगा तो वहाँ 3 रुपया का अंतर आएगा, ठीक है। 3 रुपया का क्या आ जाएगा, 3 रुपया का अंतर आ जाएगा। यहाँ 2% का आ रहा है, वहाँ 3 रुपया का, ठीक है। क्रय मूल्य को क्या माने आप, 100%, इसको क्या किससे गुणा करेंगे, 100 हो जाएगा, यानी से 50 से यहाँ भी गुणा कर दीजिए, 50 से यहाँ भी गुणा कर दीजिए, यानी कि 100% का वैल्यू आपका आ जाएगा कितना, 150, ठीक है। तो 150 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करिए आप लोग। राम तुमने आराम से छिकल करम मर्दे सामी, तू कहिया सुधरब। अब शादीशुदा हो गई तुम्हारे सामने। घर में फोन लगा के वहीं रख दो, घर फोन लगाइए अपने मैडम के पास और कह दीजिए गुरुजी हमारा शादी हो गया है, हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम के कौन जरूर पूछ लेके दादा, ठीक है। कह रहा था 15% लाभ बेचने से अगर 17% लाभ बेचेंगे तो 3 रुपया क्या हो जाएगा, अधिक मिलेगा, यानी 2% का, यहाँ 2% अधिक हो रहा है, वहाँ 3 रुपया अधिक हो रहा है, 2% का वैल्यू हो गया 3, ठीक है। 100% का वैल्यू हो जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद समझते हैं, ठीक है। कह रहा था सवाल में कि क्रय मूल्य के और जो आप 100% मान रहे हैं, ठीक है, तो कह रहा है कि अगर जो 15% लाभ और 17% लाभ पे बेचा जाए, 15% के बजाय 17% लाभ बेचा जाए तो 3 रुपये क्या होता है, अधिक मिलता है, यानी कि आप 15% बेचेंगे लाभ पर तो 115 होगा वैल्यू इसका, ठीक है। इसके अलावा अगर 17% बेच रहे हैं 117% पर, तो जो इसका अंतर आएगा, यहाँ कितना अधिक हो रहा है, यहाँ 2 अधिक हो रहा है 2%, तो वहाँ अधिक हो रहा है 3 रुपये का, ठीक है, रुपये 3 का अधिक हो रहा है, ठीक है। यानी 2% का वैल्यू 3 है, इसी को गुणा कर दीजिए 50 से, जब 50 से गुणा करेंगे, क्योंकि इसको बनाना 100% यहाँ पर दिख रहा है, तो इसको 100% बनाने के लिए 50 से गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 100%, यहाँ कितना हो जाएगा 150, यानी 150 इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, ठीक है। तो आसान ही है। एक और इस पर लगाइए, उस घड़ी का लागत मूल्य कितना है। चलिए इसको सोल्व करिए आप लोग, इस सवाल को। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। हाँ, सोल्व करेंगे, कहेंगे सर जी क्रय मूल्य क्या मानेंगे आप, 100%, ठीक है। कह रहा है सवाल में क्या लिखा है,
कह रहा है कि एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया है। यदि उसे 80 रुपया कम पर बेचा जाता, ठीक है, 30% लाभ बेचा गया है, तो लाभ बेचेंगे तो क्या होगा, 130 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अगर जो 100 का चीज़ आप 30% लाभ बेचना चाहते हैं तो 130 हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर कह रहा है कि अगर उसे 80 रुपया कम में बेचा गया होता, ठीक है, 80 रुपया कम में बेचा गया होता तो लाभ क्या हो जाता, 10% कम हो जाता। 10% कम लाभ ने हान दिया ना, ठीक है। तो 10% का क्या होता, हानि होता। 10% का हानि होता, हानि होगा तो कितना 90 में जाएगा, नहीं चीज़ जो 90% में हो जाएगा, ठीक है। यदि किसी घड़ी को 30% लाभ बेचते हैं बेचने पर, ठीक है, अगर उसे 80 रुपया कम में बेचेंगे तो कितना हो जाएगा, 10% का हानि हो जाएगा, ठीक है। तो कितना कम हो रहा है, कहीं से यहाँ कम हो रहा है 40% का। ये 40% का वैल्यू तो दिया 80, ठीक है। यहाँ आप 40% कम कर रहे हैं, 40%, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 80, यानी 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 होगा ना। 1% का वैल्यू 2 हो जाएगा, 40 से काटेंगे तो। जब 1% का वैल्यू 2 हो जाएगा तो 100% का वैल्यू कहेंगे 2 बढ़ा दीजिए, यानी 100% का वैल्यू हो जाएगा 200, यानी 200 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका जो करे मूल्य रहा होगा 200 रहा होगा। चलिए ठीक है, हाँ, इसको हम लोग फिर से बताना पड़ेगा। देखिए क्या बताना है इसमें कि कोई चीज़ को अगर जो आप 10% लाभ में बेचेंगे तो 110 होगा, 20% लाभ में बेचेंगे तो 120 होगा। यहाँ कह रहा है किसी चीज़ को आप 30% लाभ में बेचते हैं तो 100% का कोई चीज़ है बेचेंगे 30% लाभ पर तो 130 होगा ना, 130 हो गया। कह रहा है कि आप 80 रुपया कम करेंगे, आप 80 रुपया कम करेंगे तो वो चीज़ 10% हानि में जाएगा। 80 रुपया कम करेंगे तो 100 का चीज़ 90 में जाएगा। 80 रुपया कम करने से कितना परसेंट कम हो गया, यहाँ से यहाँ आने में 40% कम हो गया। जब आप 80 रुपया कम कर रहे हैं तो 40% कम हो रहा है, यानी 40% का वैल्यू हो गया 80, 40% का वैल्यू 80 हो गया तो 1% का वैल्यू 40 से काटेंगे, 40 से कम 40, 40 दूना 80, यानी 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। जब 1% का वैल्यू 2 तो दोनों जगह 100 से गुणा कर दीजिए, 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 200, ठीक है। इस 100% मेथड को खत्म करते हैं आज, ठीक है। कल से हम लोग रेशियो देखेंगे, ठीक है। चलिए पानी पीना पी लीजिए, 2 मिनट 5 मिनट आप लोग, इसको बंद करिए।